हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज का भी क्लास हमारा डीएड फर्स्ट ईयर से रहेगा। लास्ट वाली क्लास से रिलेटेड रहेगा जो इससे पहले क्लास की है। डीएड IDD फर्स्ट ईयर में बात करेंगे, कोर्स फर्स्ट में। ठीक है, आज का क्लास फर्स्ट ईयर से रहेगा। कोर्स फर्स्ट पे बात करेंगे। कोर्स फर्स्ट में हमने लास्ट टाइम बात की थी यूनिट 5 में। यूनिट 5 में हमारा जो 5.2 टॉपिक चल रहा था, रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, हमने यूनेस्को पे बात की थी लास्ट टाइम। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिसेफ पर। ठीक है, यूनिसेफ पर आज बात करेंगे। ठीक, यूनिसेफ क्या है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि विकलांगता पुनर्वास सेवाओं में यूनिसेफ की क्या भूमिका है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है यूनिसेफ है क्या। 5 नंबर में इसको पूछा जाता है, चाहे यूनेस्को आए, यूनिसेफ आए, कुछ भी उसमें से पूछ लेते हैं। WHO भी आता है। तो यूनिसेफ पर आज हम बात करेंगे, यूनिसेफ क्या है। ठीक, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक, यूनिसेफ 1 नंबर में आपको फुल फॉर्म आएगी, चाहे तो हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। हिंदी में आपकी आ गई यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, हिंदी में आ गई संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक है, तो ये आपको 1 नंबर में फुल फॉर्म देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब क्या है यूनिसेफ के बारे में थोड़ा जान लेना भी जरूरी है। ठीक है, कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष जो है संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ठीक है, जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करती है। अब बच्चों के अधिकारों के लिए यहाँ पर बच्चे से मतलब आ गया सभी बच्चे, चाहे वो सामान्य हो, विकलांग हो, ठीक है, पिछड़े बच्चे हों या विशिष्ट हों, सभी प्रकार के बच्चे आ गए इसमें। ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये एजेंसी काम करती है। ठीक है, कह रहे हैं यूनिसेफ की स्थापना कह रहे हैं 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों और उनकी माताओं को आपातकालीन भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं देना था। यानी कि यूनिसेफ का जो उद्देश्य था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो परिवार तबाह हुए हैं, नष्ट हुए हैं, ठीक है, क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन परिवारों के बच्चों को और उनकी माताओं को स्वस्थ देखभाल से, या हम कह सकते हैं स्वस्थ देखभाल सेवाएं उनको प्रदान करना था। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे वो भोजन हो, ठीक है, आर्थिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, सभी प्रकार की सेवाएं देना था। कह रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए यूनिसेफ प्रतिबद्ध रहा है या फिर है। यूनिसेफ भारत में पिछले 75 वर्षों से 17 राज्यों में काम कर रहा है। कितने? 75 वर्षों से 17 राज्यों में काम कर रहा है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एक नंबर के ये प्रश्न आ जाते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1940 में। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है। फिर कहते हैं यूनिसेफ को विस्तार कीजिए, फुल फॉर्म आ जाएगी, आपको पता होना चाहिए हिंदी में कौन सी है, इंग्लिश में कौन सी है। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, या यूनिसेफ का मेन ब्रांच कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनिसेफ के वर्तमान की जो हेड है या इंचार्ज है एन वेने मन है। ठीक है, यह बच्चों के लिए गहन शोध और व्यवहारिक समाधानों के बीच संतुलन करता है। यूनिसेफ 190 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में कार्यरत है वर्तमान समय में। आप समझ रहे हैं?
यूनिसेफ के कुछ मुख्य कार्य भी है, ठीक है, कौन कौन से हैं? कह रहे हैं बच्चों के जीवन को बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना यूनिसेफ का मुख्य कार्य है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं बच्चों के विकास को बढ़ावा देना। अब विकास से संबंधित है शारीरिक, ठीक, सामाजिक, नैतिक, भाषा, संज्ञानात्मक भी आ गया इसमें, सभी प्रकार के विकासों को बढ़ावा देना और उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करना। यानी कि किसी भी प्रकार से असक्षम है वो व्यक्ति, तो उसकी क्षमता किस रूप से पूरी की जाती है, उसकी क्षमता को पूरे करने के लिए क्या करता है, मदद करता है, ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं बच्चों को समान संसाधन, बच्चों को समान संसाधन, अवसर और सुरक्षा देना एवं लड़कियों एवं युवा महिलाओं को सशक्त बनाना, ठीक है। कितना अच्छा काम करता है कि बच्चों को समान संसाधन यानी कि समान रूप से जिए, समान रूप से समुदाय में भागीदारी हो, समान रूप से शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है, समान अधिकार प्राप्त करें, उसके सभी संसाधन जुटाता है और कह रहे हैं अवसर देता है उन सबके, और सुरक्षा देना एवं लड़कियों एवं युवा महिलाओं को सशक्त बनाना भी क्या है, यूनिसेफ का कार्य है। नेक्स्ट कह रहे हैं सकारात्मक पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करता है और पोषण कार्यक्रम भी चलाता है। पोषण कार्यक्रम से मतलब आप समझ रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधी माता को और बच्चों को, ठीक है, जो उनको खान पान से संबंधित है। यहाँ पर हम एक तरीके से चिकित्सा भी ऐड कर सकते हैं। पोषण में हमारी चिकित्सा भी आ जाएगी। किसी बीमारी, कोई विकार है, किसी भी समस्या से अगर वो ग्रसित है, कोई भी समस्या है उसको, तो उसके हम कह सकते हैं उसकी चिकित्सा भी ये चलाता है, चिकित्सा सेवा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कुपोषण को रोकना, बच्चों को पौष्टिक, किफायती और टिकाऊ आहार तक पहुंचने में सुधार करना। यूनिसेफ क्या है, कुपोषण को रोकना, बच्चों के लिए पौष्टिक, हेल्दी उन तक खाना पहुंचाना उसका एक कार्य है, ठीक है। कह रहे हैं वैश्विक मानवीय संकटों को जवाब देना, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर बहुत ज्यादा जिन देशों पर जो तबाह हुए थे, जिनको परेशानियां हुई थी, जो ग्रसित हुए थे, परेशानियों में थे, संकटों में थे, उन सभी संकटों को जवाब देने का मतलब है उनका सामना करना। कह रहे हैं आपात स्थितियों से पहले, यानी कि कोई भी समस्या आने से पहले और उसके दौरान और उसके बाद में बच्चों और परिवारों की सहायता करना भी यूनिसेफ का कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे शिक्षा प्रणाली और नवाचार को मजबूत करना, यानी कि नई चीजों को जोड़ना, नई चीजें लाना शिक्षा प्रणाली में, ठीक है। और कह रहे हैं उनको मजबूत करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पुनर्प्राप्ति करना क्या है, यूनिसेफ का कार्य है। अच्छा, विकलांगता पुनर्वास सेवा में यूनिसेफ की क्या भूमिका है? हम कह सकते हैं ये बहुत सारे देशों में या बहुत सारे राज्यों में काम कर रहा है। कहीं ना कहीं एक क्षेत्र हमारा विकलांगता का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यूनिसेफ क्या कर रहा है, तो उस क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है देखते हैं। विकलांगता पुनर्वास सेवाओं में यूनिसेफ की भूमिका, कह रहे हैं यूनिसेफ का मानना है सभी बच्चों को उनकी क्षमता की परवाह किए बिना अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार है। मतलब यूनिसेफ का कहना ये है या मानना ये है कि जो सामान्य बच्चे हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, तो विकलांग व्यक्ति या विकलांग बच्चे की उसकी जो विकलांगता की परवाह किए बिना, उसकी अक्षमता की परवाह किए बिना उनको समान अधिकार से जीने की क्या है, अधिकार है। समान अधिकार जीने का उनका भी हक है, ठीक है। वो कह रहे हैं सतत विकास लक्ष्य, यानी कि एसडीजी द्वारा निर्देशित और बाल अधिकार सम्मेलन, कह रहे हैं इसकी विकलांगता समावेशन नीति और रणनीति के अनुरूप यूनिसेफ अपने कार्यक्रम के सभी पहलुओं में विकलांग बच्चों को शामिल करता है। किस किस में देखिए, एसडीएस द्वारा निर्देशित, और कह रहे हैं बाल अधिकार सम्मेलन, और कह रहे हैं
विकलांगता समावेशन नीति के अनुरूप और रणनीति के अनुरूप यूनिसेफ क्या है, अपने उसके जितने भी कार्यक्रम है, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, ठीक है, किसी से भी संबंधित हो, समावेशन नीति से संबंधित हो, सब में क्या करता है, विकलांगता को शामिल करता है, या विकलांग बच्चों या व्यक्तियों को शामिल करता है। कौन करता है, यूनिसेफ। यूनिसेफ का विकलांग बच्चों के लिए एक लक्ष्य है, यानी कि यूनिसेफ ने अपना एक लक्ष्य बना रखा है, एक उद्देश्य बना रखा है। कौन सा उद्देश्य है, यह सुनिश्चित करता है, उसका जो उद्देश्य है वह यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे की स्वस्थ शिक्षित, यानी प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ, शिक्षित, सम्मानित और संरक्षित रहने के लिए आवश्यक सहायता मिले। उसका एक लक्ष्य है कि जितने भी विकलांग बच्चे हैं उन बच्चों के लिए क्या है, सभी बच्चों के लिए स्वस्थ और शिक्षित, यानी कि एक स्वस्थ रहें शारीरिक रूप से, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और सम्मानित और संरक्षित रहने के लिए उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता करता है। कह रहे हैं वर्ष 2022 में यूनिसेफ के विकलांगता समावेशी विकास और मानवीय कार्यक्रम 142 देशों में, समझ रहे हैं, 142 देशों में कह रहे हैं 4.5 मिलियन विकलांग बच्चों के लिए, कह रही है, उन तक पहुंचे। कितने बच्चों तक, यहाँ पर समझ रहे हैं आप, 4.5 मिलियन बच्चों तक यूनिसेफ पहुंचा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं यूनिसेफ विकलांग बच्चों और उनके परिवारों को समाज में शामिल करने के लिए उनको बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि ऐसा नहीं है केवल बच्चों के लिए, यूनिसेफ जो है विकलांग बच्चों के माता पिता और उनके परिवार को समाज में उनको शामिल करने और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि एक समावेशी समाज विकसित हो। समावेशी समाज विकसित होगा, ठीक है, समावेशी समुदाय होगा तब विकसित होगा। समावेशी समुदाय तब होगा जब एक समावेशी परिवार होगा। वो किससे होगा, समावेशी शिक्षा से हो पाएगा, ठीक है। कह रहे हैं यूनिसेफ यूएसए ने बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग वाले बच्चों के लिए उनको अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में उनकी भागीदारी और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए और समुदायों को मतभेदों की स्वीकृति से सीखने और लाभ उठाने से सक्षम बनाने के लिए उसने क्या करा, 2015 में स्पेशल ओलंपिक के साथ भागीदारी की, ताकि जो हमारे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस हैं, यानी कि विकलांग बच्चे हैं, या हम कह सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, अगर स्पेशल ओलंपिक में वो जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, एक अच्छा समाज मिलेगा, ठीक है, एक अच्छा समुदाय मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे जिसमें सामान्य भी होंगे विकलांग भी होंगे। उसमें क्या होगा, बेसामान्य बच्चों को देखकर सीखेंगे, यानी कि एक समावेशी समाज विकसित होगा वहां पर। और स्पेशल ओलंपिक में भागीदारी का मतलब ये है कि उन्हें आगे बढ़ने का एक अवसर मिल रहा है, ठीक है ना, उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिसेफ इस तरीके से भूमिका अपनी निभाता है। 5 नंबर में आपका ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, और आपको 150 शब्दों में करना है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब पता है आपको। बाकी इसमें अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक में और भी पूछा गया है, ये SGD भी पूछा गया है, SDG भी पूछा गया है, इसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। यूनिसेफ, यूनेस्को हो गया, WHO पूछा है, तो हर एक चीज को अलग अलग कराएंगे ताकि मिसमैच ना हो, ठीक है। तो 1 घंटे या 1 घंटे का तो क्लास ले नहीं सकते या कर नहीं सकते, फिर बहुत सारा डिटेल करना पड़ता है जो बताना जरूरी है, इसलिए हर टॉपिक को अलग अलग समझाया जाएगा, ठीक है। कुछ गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी आप बोल सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।